देखिए, जो पिछले कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के साथ 2017 में मंत्रिमंडल में शामिल हुए कर दीजिए तो आप यहाँ पे चुनाव जीत जाएंगे, नहीं तो 15 से 20 हज़ार वोटों से आप चुनाव हार रहे हैं। अखिलेश जी कहे कि आप घबराइए नहीं हम आएंगे, आप घबराइए नहीं हम आएंगे, आप घबराइए नहीं आएंगे। अब वो अखिलेश सुनता नहीं था। देखिए, हमारे नेताजी सीटों की राजनीति नहीं करते हैं। जब माननीय अखिलेश जी के साथ गठबंधन हुआ तो आप ही लोग के माध्यम से उन्होंने कहा कि हमको अगर एक भी सीट नहीं मिलेगी तो हम अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इनके साथ रहेंगे। दूसरी बात, आप देखेंगे खटास कहाँ से आई। जब हमारी पार्टी माननीय नेताजी के नेतृत्व में आजमगढ़ का उपचुनाव 46-47 सेंटीग्रेड के तापमान में हम जैसे नेता दिन भर में 4-4, 5-5 कार्यक्रम करते थे, उस कार्यक्रम करके जब हम लोग का एक ग्राउंड रिपोर्ट माननीय नेताजी को दिए कि अखिलेश आपका स्वजाति, आपका विरोधी प्रत्याशी आपका स्वजाति है, एक बार एक कार्यक्रम पूरे आजमगढ़ में कर दीजिए तो आप यहाँ पे चुनाव जीत जाएंगे, नहीं तो 15 से 20 हज़ार वोटों से आप चुनाव हार रहे हैं। इस बात को माननीय नेताजी कहते रह गए। अखिलेश जी कहे कि आप घबराइए नहीं हम आएंगे, आप घबराइए नहीं हम आएंगे, आप घबराइए नहीं आएंगे। अब वो अखिलेश जी नहीं आए। जब चुनाव का परिणाम आया, सीट समाजवादी पार्टी अपनी गढ़ की सीट हार के गढ़ ही हो गई, तब नेताजी ने कहा कि अगर राजनीति आपको करनी है तो एसी से बाहर निकलना पड़ेगा। और इसी बात को लेके माननीय अखिलेश जी को ये बात खराब लगी और उन्होंने पेपर के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तलाक देने का काम किया और उसको माननीय नेताजी ने कबूल कर लिया। यही बात है कि नेताजी जिसके साथ रहते हैं खुल के रहते हैं और कहते हैं कि जो कमियां हैं इसको सुधारिए, अन्यथा आप भी डूब जाएंगे और हम भी डूब जाएंगे। इसी बात को लेकर माननीय अखिलेश जी नाराज हो गए। और यही बात है, ना उस समय कोई सीट की बात थी, ना उस समय किसी प्रकार का चुनाव हो रहा था। ये उपचुनाव का मैटर है जो आपको याद होगा। क्या लग रहा है कि एनडीए में भी देखा जाए तो बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय स्तर की, जिनका एक विधायक है 403 में से, जो कि आपके बगल के हैं उमाशंकर सिंह जी विधायक हैं, क्या वो भी उनके हिस्सा बन सकते हैं? अब देखिए, एनडीए में बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति है और एनडीए के जो मुखिया हैं उनकी क्या है, इससे हमारी पार्टी के निर्णय पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग ना तो बसपा को देख के राजनीति करते हैं, ना बसपा के लोगों से हमारी कोई उनका अगले भविष्य के बारे में कोई चर्चा होती है। तो ये पूरी तरह से एनडीए के संयोजक हैं माननीय अमित शाह जी, उनसे मतलब है, और जो बसपा मुखिया है उनसे है। इसमें हम लोग से कोई लेना देना नहीं है। आपके ट्रेंडिंग स्टार से इतना एलर्जी क्यों होता है? अदर पार्टियों को बौखलाहट क्यों होती है? जिस तरह का एक बयान देते हैं, सदन हो या फिर कोई उनका रैली का कार्यक्रम मंच हो या फिर आप लोग का कार्यकर्ता सम्मेलन हो, एक दहाड़ की तरह बोलते हैं ओपी राजभर, और उसी का चर्चा का विषय है पीआर का चाचा, कुछ लोग कहते हैं ओपी राजभर को कहते हैं, तमाम चाचा उनका नामे रख दिए हैं विपक्ष दल वाले। तो एक ये रीज़न क्या रहता है कि ओम प्रकाश ना डरते हैं, ना सामने वाला से कोई खौफ उनको लगता है, कुछ भी जो मुंह में निकलता है एकदम 147 की तरह चलाने पे मजबूर होते हैं और चला भी देते हैं सदन में भी। देखिए, माननीय नेताजी धरातल की बात करते हैं। आप देखे होंगे कि माननीय नेताजी जब सदन में चर्चा कर रहे थे तो गरीब बच्चों की छात्रवृत्ति के सवाल पे चर्चा कर रहे थे। वही विरोधी जो चर्चा कर रहे थे आपस में छींटाकसी की बात कर रहे थे, उलझने वाली बात कर रहे थे। तो देखिए, अभी नेताओं के बीच में जो गरीब का मुद्दा है सभी लोग उठाते नहीं हैं, और यही जब किसी के विरोध में जाती है तो उनको बुरा लगता है तो उल्टा बोलते हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनको यही बात अच्छी लगती है। हमारे कॉलेज भी है, हमारे यहाँ बहुत वंचित बच्चे हैं, आके अभी कहते हैं कि सर जिस तरह से नेताजी आपके नेताजी सदन में आवाज़ उठाएं, हमको लगता है कि छात्रवृत्ति हम लोग की इस बार पूरा मिल जाएगी। तो ये लोग तो समझ नहीं पाते हैं कि पढ़ने वाले गरीब के बच्चे हैं, जो छात्रवृत्ति के आधार पे जिनकी पढ़ाई होती है पूरी तरह से गरीब के बच्चे हैं। अगर उनकी छात्रवृत्ति मिल जाएगी तो शायद कुछ पढ़ाई और आगे बढ़ जाएगी। सर, हमारी टीम गाँव में आए दिन जाती है, और देखा जाए तो सर्वे भी गली नाली खड़ींजे के लोग बुलाते हैं। तो एक बार राजभर बस्ती में हमें टीम पहुंची हुई थी, तो कहीं ना कहीं हमने भी स्कूल पे पूछा कि क्या आप लोग को वजीफ़ा छात्रवृत्ति मिल रही है? तो पता नहीं सामने वाला राजभर था या चमार बिरादर था, कौन बिरादर था, लेकिन उसने छूटते ही कहा कि ओपी राजभर जब से मतलब पार्टी बनाए हैं, ये नहीं कह रहा कि मंत्री बने हैं, पार्टी जब से बनाए हैं, सुर्खियों में रहे हैं, तब से हम लोग को वजीफ़ा और छात्रवृत्ति मिलते हुए आ रहा है। देखिए, जो पिछले कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के साथ 2017 में मंत्रिमंडल में शामिल हुए तो ओबीसी की छात्रवृत्ति की धनराशि 300 करोड़ रुपया थी। उसको माननीय नेताजी श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने माननीय योगी जी से कह के समझा के बातों को रख के सही तरीके से उसको 300 करोड़ से बढ़ा के 800 करोड़ ले जाने का काम किया। तो देखिए, अभी तक तो इससे पहले आप देखे होंगे माननीय नेताजी के अलावा इस पूरे देश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की राजनीति में कोई एक ऐसा नेता बता दीजिए जो नेताजी के अलावा छात्रवृत्ति का मुद्दा उठाता हो। कोई नेता नहीं है, कोई छात्रवृत्ति का नामे नहीं लेता है, और पढ़ने वाले इसी हमारे ही बच्चे हैं। अभी जाति गणना को लेकर भी आपके नेता ने सदन में पूरा बवाल किया था। हाँ, निश्चित, नेताजी कहते रहते हैं। हमारे तो पार्टी के समय स्थापना काल से था कि सबसे पहले जी कहे थे कि गरीब सवर्णों को कम से कम 10% आरक्षण मिले। एक आवाज़ उठाई थी,
आज 2000 मोदी सरकार ने उसको पूरा भी किया। और आप भी देखते होंगे बहुत ऐसे गरीब हैं जो शोषित हैं, वंचित हैं, जिनके पास पढ़ाई का संसाधन नहीं है, लोग बच्चों के पास नौकरी नहीं है, ज़मीन नहीं है, वो एक एक रुपया के लिए मोहताज हैं। तो हमारी पार्टी के स्थापना के समय से ही गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण की बात कही गई थी और नेताजी ने कहा कि आप जनगणना कर लीजिए, जिसकी जो हिस्सेदारी रहेगी उसको दिया जाएगा, जो शोषित वंचित हैं उनको दिया जाएगा। आखिर एक वर्ग को, दो वर्ग को नौकरी, जिसे बैकवर्ड का ही आरक्षण देख लीजिए आप। पिछड़े वर्ग के आरक्षण में जब आप इसका मूल्यांकन हुआ, हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि जो 27% है उस 27% का 81% लाभ बैकवर्ड की सिर्फ 3 जातियाँ ले रही हैं। तो ये बताइए कि और जातियाँ कहाँ जाएंगी? तो इसकी तो जनगणना होनी चाहिए। जो वो शोषित है, वंचित हैं, उनको तो लाभ इसका मिलना चाहिए, उनके हिसाब से उनको देना चाहिए। इसमें कोई दो राय भी नहीं है, सभी लोग इसकी मांग भी कर रहे हैं। सर, सीटों की बात किया जाए तो इंडिया बनाम एनडीए का कहीं ना कहीं डबल इंजन के साथ आप लोग हैं, खड़े हैं, कंधे से कंधे मिलाकर आए दिन सुर्खियों में आप लोग बने हुए हैं पार्टी दल के साथ। कितनी सीटें मिलती हुई नजर आएगी लड़ने के लिए सुभाषपा के खेमे में? देखिए, अभी माननीय नेताजी का निर्देश है कि हम लोग 80 सीट पे तैयारी कर रहे हैं। 80 सीट पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जहां हमारे सिंबल छड़ी से चुनाव लड़ेंगे, हमारे प्रत्याशी लड़ेंगे, वहाँ भी हमारे कार्यकर्ता जी जान से मेहनत करके उनको जिताने का काम करेंगे। और जिस सिंबल पे भारतीय जनता पार्टी और अन्य सहयोगियों के भी प्रत्याशी लड़ेंगे, वहाँ भी हमारे कार्यकर्ता उनको जिताने का काम कर रहे हैं। माननीय नेताजी का निर्देश है कि आप 80 सीट पे तैयारी करिए। बिहार में भी आप लोग भूचाल पैदा कर दिए, जो पिछला रैली आपने कराकर वहाँ पर तमाम राजवाड़ राजवंशी इस तरह का लाखों की भीड़ लगाकर विपक्षी का आपने हालत ख़राब कर दी। वहाँ पर देखने को मिला, सोशल मीडिया पर हमारी भी टीम पहुँची, तमाम लोग मीडिया के लोग आए हुए थे। तो इतना कम समय में और इतना अच्छे से क्रेज बनाकर वहाँ पर धरातल पर काम करना, ये कैसे संभव है? किस तरह आप लोग की पार्टी कर पा रही है वहाँ पर? देखिए, हम वहाँ पर काम हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। माननीय नेताजी के निर्देश पे वहाँ पे उदय राजभर जी हैं, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हैं वहाँ बिहार के, खूब सुंदर काम कर रहे हैं। हमारी टीम वहाँ काम कर रही है, लोगों में उत्साह है। लोग अपना गाड़ी भाड़ा लगा के, अपने घर से खाना लेके 2-2 दिन, 3-3 दिन, कुछ लोग तो एक हफ्ता पैदल चल के रैली स्थल पे पहुँच रहे हैं और वहाँ पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। लोगों में पार्टी के प्रति एक स्नेह भाव भी अलग से जग रहा है। वही सीतामढ़ी में कार्यक्रम था, वहीं पे एक बगल में एक पार्टी का कार्यकर्ता थे, उनके घर वहाँ के दबंगों ने सरकार के सह पे चढ़ के उनको मारने के बाद उनकी हत्या भी हो जाती है। और छठे दिन हम वहाँ पहुँचते हैं तो मालूम चलता है कि एक भी वहाँ पे होमगार्ड भी उनके दरवाज़ा करने नहीं गया था। पूरे बस्ती के लोग दहशत में थे, FIR भी दर्ज नहीं हुई थी। माननीय नेताजी ने वहाँ बैठ के SP से बात किया और SP से कहा कि आप इस तरह से प्रदेश की व्यवस्था नहीं चला सकते हैं कि एक पीड़ित पक्ष जिसके घर हत्या होती है, FIR भी आप नहीं करते हैं, उसके घर कोई पुलिस फोर्स भी नहीं आती है, पूरा परिवार दहशत में है। तो माननीय नेताजी के कहने के बाद दूसरे दिन वहाँ के ने जाके वहाँ मुकदमा दर्ज किया और एक कांस्टेबल की ड्यूटी वहाँ 24 घंटा के लिए लगाए। तो लोगों में है कि अब नेताजी आ रहे हैं, तो जो लोग डराए गए हैं, लोग सहमे लोग हैं, जिन पे आज तक अत्याचार हुआ है, उनके खिलाफ नेताजी वहाँ आवाज़ उठा रहे हैं। तो अब मतलब साफ है, देख सकते हैं सुभाषपा जो पार्टी है, भारतीय समाज सुहलदेव पार्टी, वो इन दिनों चर्चा का विषय है, काफ़ी दिनों से ट्रेंडिंग में चलती है। तमाम पार्टियों से गठबंधन हुआ, छूटा। नेताजी का कहना है कि जहाँ बात बनेगी, एक उनका डायलॉग है सर कि जब बनत रहे तो बनत रहे, नहीं तो तू अपने घर है हम अपने घर है। शायद आपको याद होगा, तो एक बार नेताजी कहते हैं कि भाई जब बनत रहे तो बनत रहे, अब ना बनी हमरे तोहरे, खुश रह चाहे रंज रहा, तू अपनी घर है हम अपनी घर है। यही सब डायलॉग कहीं ना कहीं सामने वाला को रोंगटे खड़े कर देता है। और दूसरी बात यह है कि सर, जब भीड़ रैलियों की, जब उनका कहीं ना कहीं लाखों की जो भीड़ लोग देखते हैं, पूर्वांचल हो, बिहार हो या फिर आपका महाराष्ट्र हो, तो विपक्षी दल ये कहने पे क्यों मजबूर होता है कि भाड़े के OP राजभर भीड़ लेकर आते हैं? भैया, सबसे पहले तो उनसे कह देना चाहते हैं कि भैया हमको तो अपने भाड़े की व्यवस्था नहीं है, तो हम भीड़ को कहाँ से भाड़े की व्यवस्था करेंगे? अभी तो हम लोग संघर्ष के समय में चल रहे हैं, हमको कहीं से कोई फंडिंग है ये नहीं है, हम लोग शासन सत्ता में है ये नहीं है, 1 रुपया आमदनी का कोई जरिया नहीं है। अभी तो जो हम अपने गाड़ी वहाँ लेके पहुँच रहे हैं, तो उसका तेल कैसे भराया जाएगा, ये हम लोग के लिए समस्या है। तो हम भीड़ को कहाँ से भाड़ा देंगे? ये पूरी तरह से निराधार है। उनके कहने का वो बौखलाहट में कहा गया वाक्य है, वो भी जानते हैं। अगर हम लोग के पास पैसा या कोई दूसरा स्रोत रहता तो अब तक हम लोग भी परेशान रहते हैं, हम लोग भी इस तरह से राजनीति नहीं कर पाते। तो मतलब साफ है कि देख सकते हैं कि राजनीतिक सियासत जो कि लोकसभा का घमासान इन दिनों काफ़ी क्रेज बना हुआ, खासतौर पूर्वांचल में बागी बलिया से राजनीति जो कि देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की धरती रही है चंद्रशेखर जी का, और यहाँ पर तूफानी जनसैलाब देखने को मिलता है, और खासतौर रसड़ा बलिया में। और आपको बता दूं कि रसड़ा में केंद्रीय कार्यालय है इनके सुप्रीमो, मतलब साफ है कि ओम प्रकाश राजभर जी का केंद्रीय कार्यालय है, वहीं से राजनीति का सियासत
पूरा अपना हिंदुस्तान में कोने कोने चल रहा है। तो सर चलते चलते कहीं ना कहीं देखा जाए तो और भी कुछ लोग हैं जो कि इन्हीं के समाज के लोग हैं, और मैं सबका नाम नहीं लूँगा सोशल मीडिया पे। ये राजभर समाज के कुछ लोग हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो इन दोनों पार्टी में रहे हैं, आज पार्टी में नहीं है, तो कहीं ना कहीं गलत शब्दों का उच्चारण ओपी राजभर पर करते हैं। तो क्या एक संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, ऐसे लोगों से हम कहना चाहेंगे कि आप अपना मत बिगाड़िए। अगर आपको राजनीति ही करनी है तो आप जनता के बीच में जाइए, आप एक मुद्दा तैयार करिए कि आपकी इस मुद्दे की लड़ाई हम आप लड़ेंगे। हम सरकार में आते हैं तो आपकी इस तरह से मदद कराएंगे। आप उसकी लड़ाई लड़के, मान जिस तरह से हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने मुद्दा बना के जनता के बीच में गए, आज लोकप्रिय हो गए, आप भी लोकप्रिय होने का प्रयास करिए। आप किसी को गलत शब्दों का प्रयोग करके आप लोकप्रिय नहीं हो सकते हैं। और जहाँ तक हमको यह है कि जो लोग गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, समाज में उपहास के पात्र बन गए हैं, उनको समाज के लोग पूरी तरह से इनकार कर दिए हैं। आप कुछ दिन में जो लोग उनको पैसा दे के चला रहे हैं वो भी छोड़ देने का काम करेंगे, और उनकी स्थिति ये रहेगी कि ना वो घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। अंत में पछतावा ये होगा कि हम कहाँ से बहुत बड़ी गलती कर दी। मतलब उनके फाइनेंसर कोई और है? भाई निश्चित आप तो देखे होंगे, हमारे नेता माननीय अरुण राजभर जी ने तो वहाँ उनके कार्यालय पे वीडियो भी बनाया था, और कहा तो पैसा देखते हुए, बैग लेते हुए, सब पूरा वीडियो बना। प्रदेश महेंद्र राजभर के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेश राजभर जो हैं 2 करोड़ रुपए का आरोप लगाते हुए थक नहीं रहे हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर पर। तो कहाँ तक सच्चाई है सर, आप कुछ बता पाएंगे? देखिए, माननीय महेंद्र जी जो पार्टी बनाए हैं उनका अंदरूनी मामला है। हम तो यही कहना चाहते हैं कि मालूम कैसे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि उनके प्रदेश अध्यक्ष ही उनको पार्टी से निकाल देते हैं, और उनके प्रदेश अध्यक्ष कैसे हैं कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी निकाल देते हैं। आज 2 करोड़ रुपये का जो पैसे का बंटवारा है, देखिए कहीं ना कहीं कुछ तो सुगबुगाहट होगी। हम तो आपसे कहे हैं कि पैसा देने वाले और लोग हैं, जो पैसा दिए हैं वो काम मांग रहे हैं, ये काम दिखा नहीं पा रहे हैं, तो वो लोग भी इनसे नाराज होकर उल्टा सीधा बोल रहे हैं। इनके पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि भैया पैसा अकेले घोटवा तनी हमनियों के दो। मतलब दाल में कुछ काला है, अब बहुत काला है, बहुत काला है। ऐसा तो नहीं कि पूरा दलिया ही काली होगी? निश्चित, ये सिर्फ पैसे का खेल है। जो समाजवादी पार्टी के द्वारा पैसा दे के इनको पोषित किया जा रहा है, इनसे इनका पूरी तरह से करियर खत्म हो गया। सड़क पे इनके पास कोई नहीं है, गांव में इनके पास कोई नहीं है। 2-4 लोगों को आप इनके रैली का फोटो देखिएगा, 30 से 40 लोग रहते हैं, और 15 से 20 लोग वही रहते हैं जो हमेशा हर जगह बैठे रहते हैं, और इनके पास सुनने के लिए कोई नहीं रहता है। और कहीं बात भी अपनी करते हैं तो ये कहते हैं कि माननीय नेताजी आए हैं, तो लोग समझते हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आए हैं, तो एक बार आ जाते हैं, आज जब ये बोल लेते हैं तो इनको गाली देते हुए लोग जाते हैं। तो आपने देखा शिवेंद्र बहादुर सिंह से काफ़ी चर्चा हुई राजनीतिक सियासत और खासतौर लोकसभा चुनाव को देखते हुए। तो मिलेंगे फिर कैसी ऐसे ही एक अगले खबर में तरोताज़ा और भी किसी दल पार्टी के नेताओं के साथ। तो बने रहे मेरे हिंदुस्तान तक न्यूज़ चैनल पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।